अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम देख रहे हैं रियाजी हिस्सा दुअम 10वीं जमात का पहला चैप्टर मुशाबहत। तो चलिए हम देख रहे हैं दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। यहाँ पर दो मुसल्लस है, इसलिए मैंने दो मुसल्लस लिए। पहला है मुसल्लस ABC और दूसरा है PQR। और निस्बत यानी उनको बटे की सूरत में लिखना है। तो पहले मुसल्लस ABC का रकबा देखते हैं। मुसल्लस ABC का रकबा ज़ाब्ता क्या होता है? 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। ठीक है, इसी तरीके से हमको निस्बत लेना है। तो यहाँ पर बटे में अब दूसरे मुसल्लस का रकबा लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओके इज इक्वल्स टू अपॉन में अब हमने यहाँ पर इसका लिखना है 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। रकबे का ज़ाब्ता ये वही पुराना वाला है, मैंने इसलिए इस अंदाज में लिख दिया है ताकि आपको मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता जो है वो भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये मुसल्लस ABC का कायदा BC लिखना है और इर्तिफा जो है इर्तिफा AD। इसी तरीके से इसका QR लिखना है और इसका इर्तिफा PS लिखना है। चलिए इसी को लिख देते हैं। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मुसल्लस ABC का कायदा क्या है? BC। ओके, BC इंटू इर्तिफा इसका क्या है? AD अपॉन 1/2 इंटू कायदा इस मुसल्लस का PQR का कायदा क्या है? QR। ओके, इंटू इसका इर्तिफा क्या है? PS इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर ये 1/2 दोनों में कॉमन है और डिवाइडेशन में है, इसलिए बोथ आर गेट कैंसल। ओके, तो बचा क्या यहाँ पर? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। तो ये निस्बत हमें क्या मिली फिर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू BC क्या है? BC ABC का जो है वो कायदा है। ठीक है, इंटू ये AD क्या है? इर्तिफा है, इंटू AD इर्तिफा है। इधर यहाँ पर QR ये भी कायदा है, इंटू PS ये भी इर्तिफा है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते कि दो मुसल्लसों के, ठीक है, रकबों की निस्बत। यहाँ पर हमने हेडिंग वही दिया हुआ है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। ओके, रकबों की निस्बत। ठीक है, BC क्या है? BC कायदा है और QR क्या है? ये भी कायदा है। निस्बत उनके कायदे, ठीक है, और ये क्या है? दोनों इर्तिफा है। AD क्या है? ये भी इर्तिफा है और PS क्या है? ये भी इर्तिफा है। तो उनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफाओं के इनके बीच में अमल कौन सा हो रहा? दोनों के बीच में ज़र्ब का हो रहा। ठीक है, तो उनके इर्तिफाओं के हासिले ज़र्ब, और ये क्या लिए हमने? उनकी निस्बत लिए। तो हासिले ज़र्ब की, पहले हासिले ज़र्ब लिए फिर उसकी, हासिले ज़र्ब की निस्बत के दोनों आपस में कैसे हो गई है? इधर हमने क्या लिए? रकबों की निस्बत लिए और इधर जो इनका हमें क्या मिला कि उनके कायदे ज़र्ब इर्तिफा उनकी निस्बत के मसावी है। ठीक है, यह अमल कौन सा हुआ? मसावी होती है। ठीक है, तो पता ये चला कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़री इर्तिफाओं के हासिले ज़र्ब
की निस्बत, हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। ये हो गई हमारी पहली दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। मगर वो दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा अगर मसावी हो तब क्या होगा वो देखते हैं। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर मुसल्लस ABC, इसका इर्तिफा AD, उसकी पैमाइश H फर्ज कर लिया मैंने, और ये मुसल्लस PQR है और उसका इर्तिफा PS है, तो ये भी H फर्ज कर लिया। यानी अब यहाँ पर ये दोनों की कीमत जो है वो कैसी हो गई, मसावी हो गई। अब ऐसे मुसल्लसों के रकबों की निस्बत क्या होंगी जिनके दोनों के इर्तिफा मसावी हो, वो हम देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा था कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत कैसी होती है, उनके कायदे, ठीक है, ज़र्ब इर्तिफा AD, हासिल ज़र्ब की निस्बत दूसरे मुसल्लस का कायदा QR इंटू इसका इर्तिफा PS, ठीक है, बराबर यहाँ पर BC, इसकी कोई कीमत नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, इंटू AD की कीमत हमने क्या लिए थे, H अपॉन QR की कोई कीमत नहीं ली हुई है तो QR एज इट इज, इंटू PS की कीमत क्या है, PS की कीमत क्या है, H है, तो H लिखा। अब ये H और ये H बोथ आर कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। और आप देखो कि BC क्या है, ये कायदा है मुसल्लस ABC का, और QR क्या है, ये कायदा है मुसल्लस PQR का। तो मालूम ये हुआ कि अगर इर्तिफा मसावी हो, दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो, तो उनके ये रकबों की निस्बत कायदों की, ये क्या है, दोनों हमारे कायदे हैं ना, तो कायदों के तनासुब में होते हैं, ठीक है। तो यही लिखना है हमें, क्या लिखना है कि मसावी क्या थे, यहाँ इर्तिफा थे ना, तो मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के, नज़ीरी मतलब क्या, नज़ीरी कायदों के तनासुब में, इसकी निस्बत ली हुई है ना, यानी तनासुब है, तनासुब में होते हैं। तो नज़ीरी मतलब क्या, यानी जैसे इसका ये कायदा है तो वैसे ही बिल्कुल उधर के मुसल्लस का भी कायदा हो, ठीक है। तो ये वह नज़ीरी कायदों के तनासुब में होते हैं। अब एक खास बात मैं आपको यहाँ और बता दूं कि यहाँ पर हमने दो मुसल्लस लिए थे तो उनके दोनों अलग-अलग मुसल्लस थे, मगर यहाँ पर जैसे मुसल्लस ABC है तो उसका इर्तिफा जो है AD है, मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से मुसल्लस AEC, ये भी एक मुसल्लस है, इसका इर्तिफा भी AD है। यहाँ पर दो मुसल्लस अलग अलग थे मगर इनके इर्तिफा की पैमाइश मसावी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों मुसल्लस जुड़े हुए, एक ही मुसल्लस में दोनों मुसल्लस है और उनका भी इर्तिफा जो है वो सेम ही है। तो सवाल आपको इस तरीके से आ सकते, जरूरी नहीं कि वो अलग-अलग मुसल्लस हो और उनकी पैमाइश एक जैसी हो, बल्कि एक इर्तिफा वाले दो मुसल्लस भी हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया ये मामला। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला और है, क्या है कि ये दो मुतवाज़ी खतूत है और दो मुतवाज़ी खतूत के अंदर ये दो मुसल्लस बने हुए हैं, एक मुसल्लस ABC और एक मुसल्लस BCD बने हुआ है। और इसका मुसल्लस ये मुसल्लस ABC का जो है इर्तिफा AB है और मुसल्लस BDC का इर्तिफा जो है वो CD है। मगर ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखे हुआ नहीं है कि ये दोनों जो है वो मसावी है या ऐसे मुश्तरक इर्तिफा नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों इर्तिफा मसावी है। क्यों मसावी है?
क्योंकि ये कहाँ बन रहे हैं, ये दोनों, ये मुतवाजी खतूत है, ये दोनों मुतवाजी खतूत के दरमियान बन रहे हैं। और मुतवाजी खतूत का हमेशा याद रखिए कि इनके दरमियान का फासला हमेशा, आप उनको मशरिक से मगरिब तक के दोनों को खींच के लेके जाइए, मगर उनका दरमियान का फासला मसावी होता है। इस बुनियाद पर हमने कहा कि ये दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है। और जब हम इनके रकबों की निस्बत लेंगे तो इनका जो कायदा है BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन BC, वो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आपको। बस यहाँ पर बताना ये मकसद है कि ज़रूरी नहीं कि इर्तिफा दोनों मुसल्लस अलग अलग हो और मसावी दिया हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता कि वो मुश्तरिक एक ही इर्तिफा हो और 2 मुसल्लस हो, या इस तरीके से भी मुतवाज़ी खतूत के अंदर जो इर्तिफा बनते हैं वो भी मसावी होते हैं। इस तरीके की अलग-अलग शक्लें आ सकती है। आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर इर्तिफा मसावी है या क्या मसावी है। ठीक है, अब अगली खुसूसियत की तरफ देखना है कि 2 मुसल्लसों की रकबों की निस्बत अगर दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हो तब कैसी होंगी। यहाँ पर 2 मुसल्लस है ABC और दूसरा है APB, दोनों में B कॉमन आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है, और ये दोनों कायदे उसको कहते हैं जो उसके ऊपर मुसल्लस बैठा हुआ हो, अपनी जबान में अगर कहा जाए तो। यहाँ पर दोनों मुसल्लस काय पे बैठे हुए, AB ये जिले पर है। ठीक है, तो AB इनका कायदा हुआ, दोनों का कायदा AB है। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि उनके कायदे मसावी हो, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो हमने देखा था कि उनके रकबों की निस्बत, उनके रकबे ज़र्ब इर्तिफा इसका क्या है CD, ठीक है, अपॉन उसकी निस्बत दूसरे मुसल्लस के कायदे ज़र्ब इर्तिफा के मसावी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर AB ये क्या है, दोनों मसावी है, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, CD अपॉन PQ, और CD क्या है, ये भी इर्तिफा है, और PQ क्या है, ये भी इर्तिफा है। यानी मालूम ये हुआ कि अगर कायदे मसावी है तो दोनों मुसल्लसों की रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होंगी, और अगर इर्तिफा मसावी है जैसे हमने पीछे देखा तो फिर उनके रकबों की निस्बत काय में होंगी, उनके कायदों के नज़ीरी कायदों के तनासुब में होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं एक बात आपको ये बता दूं कि जैसे ये एक मुसल्लस, इसी में दूसरा भी बने हुआ है और दोनों के ये कायदे मसावी है। इस तरीके से यहाँ पर ये 2 मुसल्लस है ABC और ADB, इनका भी कायदा जो है वो AB मसावी है। इसी तरीके से जो 2 मुसल्लस मुतवाज़ी खतूत के दरमियान बनते हैं उनका कायदा भी यहाँ पर एक ही कायदे पे दोनों मुसल्लस बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके के भी बन सकते हैं 2 मुसल्लस, जैसे मुसल्लस ABC और BDC, ये दोनों का कायदा यहाँ पर क्या है, BC कॉमन है, मुश्तरिक है। यहाँ पर ये कायदा जो है AB मुश्तरिक है, इसके अंदर भी कायदा AB मुश्तरिक है। इस तरीके की जो शक्लें होंगी आपको गौर करना पड़ेगा कि उसमें कायदा कायदा मसावी है या इर्तिफा मसावी है या दोनों मुसल्लस अलग-अलग है। उस तरीके से आपको खुसूसियत का इस्तेमाल करके दिए गए मसले को हल करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि अगर दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हो तो उनके रकबों की निस्बत क्या होती है, उनके नजरी इर्तिफा के तनासुब में होती है। तो वही लिखेंगे हम कि मसावी लंबाई के कायदे के मुसल्लसों के रकबे उनके नजरी इर्तिफाओं के तनासुब में होते हैं। ठीक है, बस एक आसान सी बात मैं आपको समझा दूं इसके अंदर कि बस इतना ज़हन नशीन रखिए कि अगर उनके कायदे मसावी है, क्या मसावी अगर कायदे है, ठीक है, तो उनके रकबों की निस्बत किस में होंगी, इर्तिफा में होंगी। ठीक है, और अगर इर्तिफा मसावी है तो निस्बत काय में होंगी, उनके रकबों की निस्बत यस डेफिनेटली कायदे में होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा कायदा मसावी था तो ये इर्तिफा में निस्बत आ गई, कायदे मसावी थे इर्तिफा में निस्बत आ गई। अब अगर इसी तरीके से इर्तिफा मसावी होंगे तो कायदों में निस्बत आ जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है हम मश्क 1.1 पर बनाते हैं। खुदा हाफिज।